Hi champions, welcome to Karelada. This is Ashish and we are solving units and measurements topic number 2 and from class 11 physics numericals. Okay, you all know about my motto. My motto is only numericals. ठीक है? So today we will start competitive examination file. सर ये कौन सी फाइल आ गई है ना? So फाइल कुछ नहीं है बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, बंचेस बने हुए हैं. सो मैं आपके साथ क्या करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ और आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाना चाहता हूँ और आपकी जो फिजिक्स के लिए जो डर है वो खत्म करना चाहता हूँ और आपका इम्प्रूवमेंट मोर इम्प्रूव करना चाहता हूँ. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. Question number 1 is, what is saying question number 1? Which of the following has the dimensions of pressure? तो आपको ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए mlt माइनस 2, ऑप्शन बी दिया हुआ है ml स्क्वायर टी माइनस 2, है ना. ऑप्शन सी दिया हुआ है ml माइनस 1 टी माइनस 2 एंड ऑप्शन डी इज ml माइनस 1 टी माइनस 1. ये आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको क्या पूछ रहा है, इनमें से प्रेशर का डायमेंशन कौन सा है. चारों ऑप्शन में से प्रेशर का डायमेंशन कौन सा है. तो प्रेशर का डायमेंशन अगर आपको लर्न है बच्चों तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो, अदरवाइज लर्न नहीं है तो मैं पहले भी डायमेंशंस फॉर्मूला कैसे जनरेट करते हैं आपको बता चुका हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम स्टार्ट करते हैं. प्रेशर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, आपको अगर डायमेंशन फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको नॉर्मल फॉर्मूला तो बच्चों हर एक क्वांटिटी का लर्न करना पड़ेगा, है ना. लर्न होना चाहिए. लर्न करना पड़ेगा मीन्स आपको कॉपी उठा के ऐसे करके लर्न नहीं करना है ना. वो ऑटोमेटिक आप क्या करोगे, क्वेश्चन जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ साथ उतना ही आपको फॉर्मूला क्या होते जाएंगे, लर्न हो जाएंगे फॉर्मूलाज. ठीक है, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स का क्या होता है बच्चों, mlt माइनस 2. फोर्स का तो लर्न करवाया था ना आप लोग को. हाँ, और एरिया का क्या होता है एल स्क्वायर. तो एक एल और एक सिंगल एल यहाँ से कैंसल आउट हो गया तो आपका क्या बच गया, m, यहाँ पे सिंगल एल नीचे बचा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस 1 टी माइनस 2. ये आपका डायमेंशन हो गया किसका, प्रेशर का. तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन सी इज करेक्ट. समझ में आया बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 ये था. क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं बच्चों, द डायमेंशंस ऑफ विच ऑफ द क्वांटिटीज वन एंड मोर ऑफ द following pairs are the same. ठीक है, dimensions of which of the quantities, मतलब आपको पेयर्स दिए हुए. सबसे पहले ऑप्शन में लिख देता हूं यहाँ पे. ऑप्शन ए है लाइट ईयर एंड वेवलेंथ. ऑप्शन बी टॉर्क एंड वर्क. ऑप्शन सी एनर्जी एंड पावर, एनर्जी एंड पावर. एंड ऑप्शन डी एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क. ठीक है, ये आईआईटी जेई का क्वेश्चन है बच्चों. ठीक, तो अब हमको क्या करना है, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखता, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईआईटी जेई. ठीक है, आईआईटी जेई का क्वेश्चन है लाइट ईयर एंड वेवलेंथ. अब इसमें क्या पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा पेयर है जिनकी क्वांटिटीज क्या है, डायमेंशन जो है वो क्या है, सेम है. कौन सा पेयर है जिनका डायमेंशन क्या है, सेम है. तो वो हमारा एक ऑप्शन भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है. तो वन और मोर ऑप्शन भी हो सकते हैं, क्वेश्चन में बोला गया है. तो आईआईटी जेईई के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें क्या होता है 1 या 2 या 3 या 4 या 4 ऑप्शन होते हैं. तो 1 या मोर ऑप्शंस क्या होते हैं, एक क्वेश्चन के आंसर्स होते हैं. तो हमको पहचानना पड़ता है. ठीक है, तो लाइट ईयर की यूनिट क्या होती है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है एल, और वेवलेंथ का भी क्या होता है एल. तो ऑप्शन ए हमको मिल गया सेम. सेकंड, लाइट ईयर मीटर होता है ना बच्चों, लेंथ मेजर करते हैं तो लेंथ का तो एल ही होता है लाइट ईयर. ठीक है,
टॉर्क का फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए। टॉर्क का डायमेंशन तुमको लर्न नहीं होगा, है ना। तो टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क को मैं यहाँ पे टी से डिनोट करता हूँ और टॉर्क का फॉर्मूला जनरेट करता हूँ। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इंटू एस, है ना। एफ इंटू क्या होता है? एस होता है। और वर्क का फॉर्मूला भी क्या होता है? एफ इंटू एस। तो वर्क का याद है कि बच्चों आपको? हाँ सर, वर्क का तो आप लर्न करवाए थे। हाँ, मैं लर्न करवाया था। एम एल स्क्वायर डी माइनस टू, यही होता है वर्क का। यही आपका क्या होगा? टॉर्क का भी होगा। मतलब ऑप्शन बी भी सेम है। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। वन और मोर बोला है तो जरूरी नहीं है कि दो ऑप्शन हो, तीन ऑप्शन भी हो सकते हैं, चार ऑप्शन भी हो सकते हैं आंसर। तो हमको चारों चेक करने ही पड़ेंगे। तो एनर्जी का क्या होता है? एनर्जी और वर्क डन सेम होता है क्या बच्चों? हाँ, तो एनर्जी का क्या होगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एनर्जी का मिल गया। पावर और एनर्जी सेम होता है क्या बच्चों? नहीं। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। मतलब इसका आप बनाओगे, एनर्जी का क्या होगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन टाइम का टी, तो क्या बन जाएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, है ना। मतलब हमारा ऑप्शन सी क्या है? रॉन्ग है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अभी तक हमको करेक्ट मिला है, सी रॉन्ग है। डी चेक कर दें। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, है ना। वैसे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी होगी इसमें, ठीक है। और एंगल थीटा इनटू ओमेगा, तो ये क्या हो गया? ओमेगा हो गया। तो ये क्या हो गया? एंगुलर मोमेंटम का हमको क्या मिल गया? टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, ठीक है, एल टी माइनस वन। और वर्क डन का क्या देखिए अभी हमने? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है। तो मोमेंटम और वर्क डन कभी भी सेम हो सकता है क्या बच्चों? आप चेक कर सकते हो, है ना। तो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी भी नहीं है। तो ऑप्शन ए और बी हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो इसका ऑप्शन का आंसर क्या है? ऑप्शन ए एंड बी बोथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायमेंशन फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी माइनस टू रिप्रेजेंट्स। तो हमको क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एक डायमेंशन दिया हुआ है। तो ये हमको क्या जनरेट कर रहा है? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो बताना है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, ऑप्शन बी फोर्स, ऑप्शन सी एक्सलरेशन, एक्सलरेशन, एंड ऑप्शन डी मोमेंटम, मोमेंटम, है ना। एम एल स्क्वायर डी माइनस टू रिप्रेजेंट कर रहा है किसका फॉर्मूला? तो अभी हमने देखा था एम एल स्क्वायर डी माइनस टू किसका होता है? एनर्जी का होता है, वर्क डन होता है। पर यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ? मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स, एक्सलरेशन, मोमेंटम दिया है। एनर्जी या वर्क डन से रिलेटेड कुछ भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम कैसे समझेंगे? वर्क डन का हमको पता है कि एम एल स्क्वायर डी माइनस टू होता है। तो वर्क डन होता क्या है बच्चों? जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक उसमें मोमेंटम होगा क्या? नहीं होगा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स आप बोल सकते हो कि एम एल स्क्वायर डी माइनस टू क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इंपल्स। इंपल्स का फॉर्मूला हमको फाइंड आउट करना है। तो इंपल्स का पहले मैं फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं हम लोग। एफ इंटू टी ये फॉर्मूला होता है। एफ का क्या होता है? एम एल टी माइनस टू और इंटू टी, तो क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस वन हो जाएगा, है ना। इंपल्स का एफ इंटू टी। तो यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला हम देखते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है बच्चों, है ना। ऑप्शन दे दूं क्या? चलो लिख लो। ऑप्शन ए है एम एल टी माइनस टू, ऑप्शन बी है एम एल टी माइनस वन, और ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी क्या है? एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ऑप्शन डी क्या है? एम स्क्वायर एल टी माइनस टू, एम स्क्वायर एल टी माइनस टू, है ना। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, देख लो। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है?
Which one of the following represents the correct dimensions of the coefficient of viscosity? Coefficient of viscosity का कौन सा correct dimension है? तो यहाँ पे सबसे पहले मैं option लिख देता हूँ आपको फटाफट, हो सकता है आप में से कोई बता दे। देखते हैं कौन कमेंट करता है, किसको याद है coefficient of viscosity का आंसर, डायमेंशन फॉर्मूला mlt minus 1, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी ml minus 1 t minus 1 और ऑप्शन डी इज ml minus 2 t minus 2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों, फटाफट बताओ। ऑप्शन सी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या होता है, ऑप्शन सी होता है। ठीक है, ml minus 1 t minus 1। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है बच्चों, इसका फॉर्मूला आता है आपका विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स, विस्कोसिटी का फॉर्मूला था फोर्स अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या आता है, टी माइनस, अब इसका सबका लिखते हैं एम एल टी माइनस 2, एरिया का क्या होगा एल स्क्वायर, और वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या आता है टी माइनस 1। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो L, ये एक सिंगल L कैंसिल आउट हो गया, तो L ऊपर चला गया, L माइनस 1 आ गया, M था L माइनस 1 आ गया, T माइनस 1 ऊपर चला गया तो प्लस 1 हो गया, माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा माइनस 1, तो ML माइनस 1 T माइनस 1 आपको मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों, नोट कर लो फटाफट। ये सब किसी न किसी ईयर में और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए बच्चों, जैसे कि ये सीबीएसई के एग्जाम में पूछा गया था, ये भी सीबीएसई एग्जाम के क्वेश्चन है, ये IIT का पूछा गया है। तो सब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, कंपटीशन में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। सो आप भी क्या करो, मेरे साथ साथ स्पीड से सॉल्व करो। ठीक है, अब मैंने अपनी फाइल खोली है बच्चों, तो थोड़ी मेहनत तो करना बनता है ना। मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप भी मेरे साथ मेहनत कीजिए ना। सर कितनी मेहनत करे सर, करना तो पड़ेगा बेटा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। F इज इक्वल टू आपको गिवन है क्या, माइनस ईटा ए डी वी अपॉन डी एक्स। अभी ये फॉर्मूला बताया था आपको, है ना, किसका फॉर्मूला, ईटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन द विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन लिक्विड लेयर्स ऑफ एरिया ए वेलोसिटी ग्रेडियंट डी वी बाय डी एक्स इज गिवन बाय दिस where eta is a constant called coefficient of viscosity, the dimensions of eta are। अब eta का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। अभी इसके क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व किया था, सेम ही है बच्चों, पर क्वेश्चन को देखो कैसे घुमाया है इसने। ठीक है, तो ml minus 1 t minus 2 b mlt minus 2 c ml minus 1 d minus 1 and d ml0 t minus 1, है ना, ये क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। हमको किसका पूछा है, ईटा का डायमेंशन पूछा है। ईटा का डायमेंशन फाइंड आउट करना है तो f बाय a इंटू डी वी बाय डी एक्स। सबसे पहले डी वी बाय डी एक्स का फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो डी वी चेंज इन वेलोसिटी कितना होता है, चेंज इन वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस 1, है ना, ये डायमेंशन होता है। और डी एक्स मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते किसको है, वेलोसिटी जो होता है, अगर किसी की वेलोसिटी से चल रहा है और उसकी लेंथ में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, या डिस्टेंस में चेंज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट मतलब चेंजेस इन लेंथ या डिस्टेंस। तो डिस्टेंस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, तो एल एल कैंसिल आउट, तो बचता क्या है, टी माइनस 1। अब यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ एम एल टी माइनस 2 अपॉन ये क्या हो गया, एल स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, टी माइनस 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे, एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1। ये माइनस 1 ऊपर जाके प्लस 1 हो जाएगा, तो माइनस 2 प्लस 1 कितना आता है, माइनस 1 आता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कैसे क्वेश्चन को घुमाया गया है, ये भी AIEEE में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है बच्चों, आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशंस आर इक्वल। फिर से हमको आइडेंटिफाई करना है, तो फर्स्ट टॉर्क एंड वर्क, है ना, ये तो देख के पता चल गया होगा, अभी तो हम सॉल्व किए हैं सर, फिर से वही क्वेश्चन दे दिए,
नहीं, क्वेश्चन भले सेम है पर ऑप्शंस अलग है बच्चों। फोर्स एंड स्ट्रेस, फोर्स एंड स्ट्रेस, एंड डी का फोर्स एंड वर्क, फोर्स एंड वर्क। देखो सबसे पहले तो ऑप्शन डी कट आउट हो गया, क्योंकि देखो वर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क के अंदर फोर्स है तो फोर्स और वर्क का कैसे डायमेंशन इक्वल हो सकता है बच्चों, तो ऑप्शन डी रॉन्ग है। स्ट्रेस एंड फोर्स का, स्ट्रेस क्या होता है, प्रेशर होता है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर के अंदर जब फोर्स है तो फोर्स और स्ट्रेस का क्या सेम हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो गया। स्ट्रेस एंड एनर्जी देखते हैं, चलो इसको तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। एनर्जी का तो हमको याद है, अभी हमने किया एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और स्ट्रेस जो है वो प्रेशर होता है, तो प्रेशर का तो हमको याद है, प्रेशर का भी फाइंड आउट कर लें क्या, कर लेते हैं। एम एल टी माइनस 2 फोर्स अपॉन एरिया, तो आपको एक कैंसल आउट हो गया, मिल जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 मिल जाएगा स्ट्रेस का, जो कि मैच नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ए हो गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने करवाया था, उसमें टॉर्क और वर्क का भी क्या था, इक्वल था, जो आईआईटी में पूछा गया था, उसमें मोर देन वन था, इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन बताना है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आया बच्चों। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, out of the following pairs which one does not have identical dimensions is। identical dimension क्या होता है बच्चों, identical मतलब क्या होता है, same dimension। अब इसे बताना है कि चारों पेयर में से कौन सा है जिसका सेम नहीं है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और सॉरी कहाँ गया, एंड प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज इम्पल्स एंड मोमेंटम, इम्पल्स एंड मोमेंटम। ऑप्शन सी इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चलो पूरा ही लिख देता हूं मैं, MOI मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स MOF, एंड डी वर्क एंड टॉर्क, वर्क एंड टॉर्क। तो अभी हमने देखा है बच्चों टॉर्क और वर्क का क्या होता है, सेम होता है, तो ऑप्शन डी हमारा रॉन्ग है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको पूछा है कि किसका आइडेंटिकल डायमेंशन इक्वल नहीं है, ठीक है, आइडेंटिकल डायमेंशन नहीं है, इसका कौन सा पेयर है जिसका आइडेंटिकल डायमेंशंस नहीं है, तो ऑप्शन डी तो हमारा हट गया बच्चों, क्योंकि अभी हमने देखा टॉर्क और वर्क का तो सेम होता है, ठीक है। इंपल्स का देखते हैं, इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम, और मोमेंटम का क्या होता है, एम इंटू वी, तो ये क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2 टी माइनस 1 हो जाएगा, एम एल टी माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, एम एल टी, अरे ये तो सेम हो गया, तो सेम हो गया, तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया, ऑप्शन बी भी हट गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एम आर स्क्वायर, है ना, मतलब एम एल स्क्वायर, यही होता है। और मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, इसका मतलब क्या है, इन दोनों का इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन ए भी चेक कर लेते बच्चों। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, इनटू एंगुलर वेलोसिटी होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, इसका होगा एम आर स्क्वायर, और एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता है 1 अपॉन टाइम, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, है ना, ये आ रहा है एंगुलर मोमेंटम का। यहाँ पे देखें, इसका मतलब बच्चों ये वाला जो है एंगुलर मोमेंटम का मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हो गई हमसे, है ना, तो कोई बात नहीं, मैं उसको करेक्शन करवा लूंगा आपको। एम एल स्क्वायर टी माइनस 1 और ओमेगा, ओमेगा क्या, सॉरी प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट का क्या होता है, एनर्जी अपॉन
प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, है ना, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी न्यू। तो एनर्जी का क्या होता है ml² t माइनस 2 और अपॉन में न्यू आ गया तो t माइनस 1, t माइनस 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +1, तो आपको क्या मिल जाएगा ml² t माइनस 1। तो देखो बच्चों इसका भी सेम मिल गया, तो इसका मतलब क्या है ऑप्शन ए भी हमारा रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, जिसमें हमको सेम नहीं मिला। क्लियर है बच्चों। तो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है AIEEE के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। ये बहुत पुराने क्वेश्चन है बच्चों, जो बहुत ही आपको काम आएंगे और रिसेंट में हो सकता है पूछे जाएं, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। हमको तो प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन कभी भी पूछा हमको उससे क्या मतलब है, क्लियर है। तो हमको क्वेश्चंस का पैटर्न देखना है कि कैसे पूछा जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में और कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, तो हमको वो प्रैक्टिस करनी है। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कंटिन्यू सेंड योर ऑल डाउट्स, वी विल ट्राई टू क्लियर योर ऑल द डाउट्स, ठीक है। जल्दी जल्दी डाउट्स भेजते रहिए, हम आपके सारे डाउट्स क्या करेंगे क्लियर करेंगे। ओके चैंपियंस, बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।